हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका स्टडी पॉइंट बाय विपिन में। तो देखो बच्चों, हम शुरुआत कराते हैं। चैप्टर नंबर 4 आज स्टार्ट कराएंगे। लास्ट क्लास में हमने चैप्टर नंबर 3 खत्म करा दिया था। आज चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट कराएंगे। ठीक है बच्चों, तो ये बहुत ही सिंपल चैप्टर है, कोई कठिन चैप्टर नहीं है और छोटा चैप्टर है। इस चैप्टर में से एक प्रश्नावली हमारी हट भी गई है, वो हमारी 4.3 एक्सरसाइज हमारी हट गई है। ठीक है बच्चों, इसमें टोटल 4 प्रश्नावली थी हमारी, 4.1, 4.2, 4.3 और 4.4। तो बच्चों हमारी जो 4.3 प्रश्नावली वो हट गई है। 4.1, 4.2 और 4.3 ही इस साल हमारी पेपर में आएगी। ठीक है बच्चों, और ये बच्चों ये बोर्ड में कम से कम 5-6 मार्क का आता है। कितना है? 5-6 नंबर का ही हमारा बोर्ड में आता है। देखो बच्चों, द्विघात समीकरण होता है, जो द्विघात समीकरण को क्या बोलते हैं? जैसे द्विघात समीकरण जिसमें x की घात 2 होती है, जिसमें x की घात क्या होती है? 2। जिसमें बहुपद की मतलब चर की घात 2 हो, जिसमें चर की घात क्या हो बच्चों? 2 हो, वह हमारा क्या कहलाता है? द्विघात समीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? द्विघात समीकरण। लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण, वो हमारे रैखिक समीकरण से, उनको हम रैखिक समीकरण क्यों कह रहे थे? क्योंकि उनमें चर की घात कितनी थी? 1 थी। जैसे ही हमारा समीकरण हुआ करते थे x + y = 5, तो इनको रैखिक क्यों कह रहे थे? ये 2 चर वाले थे और इनकी पावर कितनी थी? 1 थी। इनकी पावर कितनी थी बच्चों? 1 थी, इसलिए हम इनको क्या बोल लेते? रैखिक समीकरण। ठीक है, लास्ट चैप्टर हमारा रैखिक समीकरण था, क्योंकि इसमें चर की पावर कितनी थी? 1। चर की घात कितनी थी? 1। ये हमारा है द्विघात समीकरण। इसमें चर की घात कितनी होगी बच्चों? 2 होगी। कितनी होगी? चर की घात कितनी होगी? 2 होगी। तो हमारा क्या होता है? द्विघात समीकरण। जो द्विघात समीकरण का जो ऑफिशियल जो एकदम फॉर्म होती है, जो मानक रूप होता है, वो ये होता है, व्यापक रूप होता है, जो ax² + bx + c = 0। देखो बच्चों, 4.1 प्रश्नावली है, जो उसमें सिर्फ हमको इतना पता लगाना है कि कौन द्विघात समीकरण है और कौन द्विघात समीकरण नहीं है। एक ही प्रश्नावली एक ही दिन में खत्म हो जाएगी। 4.2 एक्सरसाइज में हमारी द्विघात समीकरण थी, ऐसे द्विघात समीकरण होंगे हमारे उसमें हमको बच्चों गुणनखंड विधि द्वारा उनको हल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? उनके हल, x के मान। जैसे पिछली प्रश्नावली में x के मान ज्ञात किए थे हमने, रैखिक समीकरण में x और y के मान, इस प्रश्नावली में भी हमको द्विघात समीकरण में x के मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो 4.2 में हमारी है द्विघात समीकरण। कौन सी है? द्विघात समीकरण है, उनको सॉल्व करना है हमको गुणनखंड विधि से। कौन सी विधि थे बच्चों? गुणनखंड विधि से उनके हल ज्ञात करने हैं। 4.3 एक्सरसाइज पूर्ण वर्ग विधि से हल करनी थी, वो हट गई है हमारी। ठीक है बच्चों, इंपॉर्टेंट थी लेकिन ये हट गई है, इस साल पेपर में नहीं आएगी। इस साल बच्चों हम वही कराएंगे जो पेपर में आएगा। ठीक है, इतना समय नहीं है, इसलिए जो नेक्स्ट टाइम से अगला जो सेशन स्टार्ट करेंगे उसमें पूरा कराएंगे। ठीक है बच्चों, 4.4 है, 4.4 में हमारी सिर्फ मूलों की प्रकृति के बारे में कहा गया है कि मूलों की क्या प्रकृति है, उसके बारे में बताया गया है। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, तो द्विघात समीकरण मैंने बताया था कि द्विघात समीकरण क्या होते हैं? द्विघात समीकरण वो होते हैं जिनमें चर की घात कितनी होती है? 2। वो हमारे क्या कहलाते हैं? द्विघात समीकरण। जिनमें x की पावर 2 है, ये हमारे द्विघात समीकरण का क्या होता है? मानक रूप होता है। इसमें एक कंडीशन होती है कि a का मान 0 नहीं होना चाहिए। ax² bx + के c में हमारे a का मान क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। अगर a का मान 0 हो गया तो x² वाला पद क्या हो जाएगा? गायब हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? गायब हो जाएगा। तो हमको a का मान ≠ 0, इसमें कंडीशन होती है, ये हमारा मानक रूप होता है, ax² bx + के c = 0। एज ≠ 0 मतलब a का मान 0 नहीं होना चाहिए। अगर b = 0 हो, c = 0 हो तो चल सकता है, लेकिन a का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो देखो, अगर b = 0 हो, अगर b = 0 हो तो समीकरण किस रूप का होगा हमारा? ax², ये वाला 0 हो जाएगा, क्या बचेगा? c। अब भी ये हमारा क्या है? द्विघात समीकरण है। ये भी द्विघात समीकरण है, ये भी द्विघात समीकरण है। ठीक है, b = 0 तब भी द्विघात समीकरण है। अगर हम c का मान 0 ले लें तो हमारा क्या हो जाएगा? ax² bx, c वाला पद गायब हो जाएगा। तो ये बराबर में कितना है? 0। और ये भी हमारा द्विघात समीकरण है। लेकिन अगर हम a = 0 ले लें, क्या ले लें बच्चों? अगर a = 0 ले लें तो ये हमारा पूरा पद 0, तो बचेगा क्या? bx + के c। इसमें चर की घात कितनी? 1। ये हमारा द्विघात समीकरण नहीं है, ये हमारा बच्चों द्विघात समीकरण नहीं है। तो द्विघात समीकरण के लिए
एक्स स्क्वायर वाला पद होना जरूरी है, मतलब ए का मान नॉट इक्वल 0 होना चाहिए। ए एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये भी हमारा क्या है, द्विघात समीकरण है। ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस बराबर 0, ये भी हमारा द्विघात समीकरण है, लेकिन बी एक्स प्लस के सी हमारा द्विघात समीकरण नहीं है। जैसे देखो ये बच्चों, ये हमारा एग्जाम्पल है, जैसे हमारे 2x स्क्वायर प्लस के 4 बराबर 0, ये हमारा द्विघात समीकरण है। क्योंकि इसमें देखो, इसमें कौन सा वाला पद नहीं है, इसमें x वाला पद नहीं है, तो इसका मतलब इसमें b बराबर क्या है, 0 है। लेकिन अब भी ये द्विघात समीकरण है, क्योंकि इसमें देखो 2x स्क्वायर x स्क्वायर वाला पद तो है। ऐसे ही अगर हम किसको ले 3x स्क्वायर प्लस के 7x बराबर कितना है, 0। इसमें देखो बच्चों कौन सा पद नहीं है, अचर पद नहीं, तो इसमें c बराबर 0 है। लेकिन जी फिर भी क्या है, ये द्विघात समीकरण है, ये भी द्विघात समीकरण है। एक्स स्क्वायर वाला पद होना चाहिए द्विघात समीकरण के लिए। ठीक है बच्चों, तो सिंपल चैप्टर है, पेपर में कम से कम 5 या 6 नंबर का आता है। तो द्विघात समीकरण के क्या होता है हमारा, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस के सी बराबर 0, एज नॉट इक्वल क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ए का मान 0 नहीं होता है। इसमें हमारी बच्चों चर की घात कितनी होती है, 2। इसमें हम मूल ज्ञात करते हैं। मैंने बताया था बहुपद में क्या होते हैं, शून्यक, और द्विघात समीकरण में क्या होते हैं हमारे मूल। इसमें बच्चों मूलों की संख्या के बारे में बात करें, किसकी बात करें, मूलों की संख्या। इस मूलों की संख्या का मतलब है हमारे x के मान। तो बच्चों हमारी घात जितनी होती है उतने ही मूल होंगे। इसमें कितनी घात है, द्विघात, मतलब द्विघात समीकरण, क्योंकि ये बराबर में 0 है। ठीक है बच्चों, इसमें मूलों की संख्या कितनी होगी, 2, क्योंकि x की पावर कितनी है, 2, तो x के मान भी कितने निकलेंगे, 2, तो हमको मूलों की संख्या भी कितनी होगी बच्चों, हमारी द्विघात समीकरण में 2 ही होगी। इसमें भी मूलों की संख्या 2 होगी, इसमें भी मूलों की संख्या 2 होगी। ठीक है बच्चों, और एक और बात बताएं आपको, जो प्रॉपर इस रूप का जो समीकरण होगा हमारा ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस के सी, जिसमें ए भी होगा, बी भी होगा, सी भी होगा, वो तो कोई विधि लगेगी उसमें, या तो उसमें गुणनखंड विधि से सॉल्व करेंगे इस टाइप के समीकरण को, जो पूरा समीकरण है एकदम प्रॉपर समीकरण है एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस के सी, या तो उसमें गुणनखंड विधि लगेगी जो हम 4.2 में सीखेंगे, या उसमें पूर्ववर्ग विधि से x के मान ज्ञात करते हैं। अगर हमारा इस टाइप का है, अगर b बराबर 0 है, c बराबर 0 है, तो उनके x के मान निकालना आसान है। जैसे देखो मैं अभी बताऊं, तो देखो बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लेना जरूरत हो तो। जैसे मैंने बताया था, अगर ये प्रॉपर रूप दे, ये प्रॉपर समीकरण दे रखा है, तो इसको हम कोई भी विधि लगाएंगे, या गुणनखंड विधि या पूर्ववर्ग विधि। अगर देखो ऐसा हो समीकरण जिसमें b बराबर क्या हो, 0, जैसे हमारा 2x स्क्वायर प्लस के कितना है 6, प्लस के कितना है 6 बराबर 0 है। इसमें हमारा बच्चों कौन सा वाला पद नहीं है, x वाला पद नहीं है। कौन सा वाला पद नहीं है इसमें, x वाला, तो x वाला पद नहीं, इसका मतलब b बराबर कितना है, 0। अगर इसमें a b c के मान ज्ञात करूं मैं, तो a का मान कितना है 2, b का मान कितना होगा बच्चों, b किसकी बगल में आता है, b किसका गुणांक होता है बताओ, x का पद है इसमें नहीं है, तो b जो एब्सेंट है, जो मतलब मौजूद नहीं है ना, x वाला पद मौजूद नहीं है, x के साथ में क्या आता था b, तो b का मान 0 होगा, जो मौजूद नहीं उसका मान 0 होगा। c का मान कितना बचा हो बच्चों, 6, तो ये हमारा ए बी सी के मान हो। सबसे पहले हमको ए बी सी के मान क्लियर होने चाहिए। वैसे इसका अगर मान निकाले, अगर इसके हल याद करने हैं हमको, 2x स्क्वायर प्लस के 6 बराबर क्या है, 0। तो देखो बच्चों पहला नंबर तो ये समीकरण गलत लिख गई है, इसको माइनस के 6 कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं बच्चों, माइनस के, नहीं तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर में चला जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इसको माइनस के 6 कर लेते हैं। अब देखो 2x स्क्वायर माइनस के 6 बराबर क्या है, 0, माइनस 6 को उधर ले जाएं तो 2x स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, प्लस के 6। तो देखो बच्चों यहाँ से 2 से 6 को काट दिया, तो x स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 3। x स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 3 बच्चों, तो x स्क्वायर बराबर 3 आ गया। तो यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे, तो बच्चों हमको पता है अगर इधर से स्क्वायर हटा दें तो उधर क्या आ जाता है, रूट आ जाता है, और प्लस माइनस आता है। क्या आता है, इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो उधर क्या आ जाएगा, प्लस माइनस, और ये इस केस में चले जाएगा, रूट में चले जाएगा। तो x के मान कितने आ गए, एक तो प्लस के रूट 3, एक माइनस के रूट 3। तो बच्चों हम ऐसे समीकरणों को 2x स्क्वायर माइनस, जिसमें b बराबर 0 हो, तो उसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे। जो अचर संख्या हो उसको उधर ले जाएंगे, 2 से 6 को काटा 3 बार, x स्क्वायर बराबर 3, x बराबर प्लस माइनस कितना आया, रूट 3। तो ये हमारे क्या हो गए, मूल ज्ञात हो गए। 2 मान आएंगे नहीं, x की घात कितनी है 2, तो x के मान भी कितने आए, 2, x बराबर प्लस के रूट 3, एक माइनस के रूट 3। ठीक है बच्चों, ये जब है जब b का मान क्या हो, 0। अब एक कंडीशन ये बनती है c का मान 0 हो, जैसे ये है, जैसे 4x स्क्वायर प्लस के 8x बराबर कितना है, 0 है बच्चों। ठीक है, 4x स्क्वायर प्लस के 8x बराबर कितना है, 0 है। तो देखो बच्चों अगर इसको हम सॉल्व करें तो क्या करते हैं, देखो इसमें हमारा देखो a का मान कितना है, 4,
बी का मान कितना है 8 और सी का मान कितना है 0। ए का मान 4 है, बी का मान 8 है, सी का मान कितना है 0। तो बच्चों इसको सॉल्व करने के लिए देखो इसमें सी बराबर 0, लेकिन जी अब भी द्विघात समीकरण है क्योंकि इसमें एक्स स्क्वायर वाला पद है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं बच्चों, 4x स्क्वायर प्लस के 8x बराबर कितना है 0। इसमें से बच्चों 4x कॉमन लेते हैं। क्या कॉमन लेते हैं, जितना कॉमन आ रहा है उतना कॉमन लेंगे। तो 4x कॉमन लिया तो यहाँ पर क्या बचा x प्लस के 2 बराबर 0। ठीक है, देखो इसमें भी कोई प्रॉपर कोई विधि नहीं लगेगी, ना तो गुणनखंड विधि लगेगी इसमें और ना ही हम पूर्ण वर्ग विधि लगाएंगे, क्योंकि हमारा पूरा इक्वेशन ही नहीं है। जो प्रॉपर समीकरण होती है वो नहीं है, क्योंकि इसमें देखो कौन सा वाला पद नहीं है, अचरवत नहीं है। तो देखो कोई एक 0 हो, या तो C 0 हो या B 0 हो, तो उसमें हमारे कोई भी विधि नहीं लगाते हैं। तो देखो जब B 0 हो तो हम ऐसे करेंगे, अचर पद को उधर ले जाएंगे, इसका डिवाइड दे देंगे और x का मान ऐसा आ जाएगा। ठीक है, इस वाले समीकरण में क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं। क्या लेते हैं, कॉमन। तो इसमें से देखो 4x कॉमन ली हमने, तो क्या बची x प्लस के 2। अब यहाँ से इसका कम पे 4x बराबर कितना हो गया 0, तो x का मान एक तो क्या आ गया 0। एक कंडीशन ये है, x प्लस 2 बराबर क्या रख देंगे 0, x प्लस 2 बराबर 0, तो 2 को उधर ले जाएंगे तो एक x का मान कितना आ गया -2। ऐसे हम मान ज्ञात करेंगे। और देखो बच्चों जैसे और एक एग्जांपल और बताऊं तुमको। जैसे बच्चों देखो, जैसे एक और लिख दिया, जैसे 3u स्क्वायर प्लस के 4 है। 3u स्क्वायर प्लस के कितना बच्चों -4, 3u स्क्वायर माइनस के 4u बराबर कितना है 0 है। ये भी हमारा द्विघात समीकरण है। द्विघात क्यों, क्योंकि u की पावर कितनी आ रही है 2। जरूरी नहीं है कि हर बार बच्चों x से ही आए, कुछ भी आ सकता है, u भी आ सकता है। इसमें ये भी हमारी द्विघात समीकरण है। ठीक है बच्चों, तो इसमें भी क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। क्या लेंगे, कॉमन। ये हमारा प्रॉपर समीकरण नहीं है, इसमें a है b है लेकिन c वाला नहीं है। तो कोई एक नहीं हो, ना तो b या c नहीं हो या b नहीं हो, तो उसमें कोई विधि नहीं लगाएंगे। इसमें डायरेक्ट क्या करेंगे, इसमें से u कॉमन लेंगे। क्या कॉमन लेंगे, u। तो यहाँ पर क्या बचा 3u माइनस के 4 बराबर में कितना है 0। तो देखो बच्चों क्या करेंगे, अब u का मान डायरेक्ट कितना आ गया 0 आ गया। u का मान कितना आ गया डायरेक्ट 0। अब ऐसे ही 3u माइनस 4 बराबर क्या कर लेंगे 0। तो देखो बच्चों 3u बराबर -4 को ले जाएंगे उधर, 3u बराबर 4 और u को मान कितना आ गया 4/3। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चनों में हम ऐसे ही करते हैं। अगर देखो अब यहाँ से आगे कह रहे हैं, सबसे पहले तो हम 4.1 प्रश्नावली में सीखेंगे कि बताना है कि कौन द्विघात समीकरण है या नहीं। तो मैंने बताया द्विघात समीकरण के लिए स्क्वायर वाला पद जरूरी है, ये स्क्वायर वाला पद होना चाहिए। और बच्चों हम ये भी बताया कि जब b 0 हो c 0 हो तो ऐसे मानों के मान, मतलब ऐसे इक्वेशनों की x के मान या y के मान कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है बच्चों, देखो बच्चों कराते हैं, बढ़ते हैं एग्जाम्पल की तरफ। ये हमारा एग्जाम्पल है, जांच कीजिए कि द्विघात समीकरण है या नहीं। तो देखो बच्चों इस क्वेश्चन में हमको इस क्वेश्चनों में इनमें हमको जांच करना है कि कौन द्विघात समीकरण है, कौन द्विघात समीकरण नहीं है। एक हमारी ये इक्वेशन है, एक हमारी ये इक्वेशन है। इन दोनों इक्वेशन बताना कौन द्विघात समीकरण है या नहीं। तो देखो बच्चों सबसे पहले हमारा रूल नंबर 1 है, हम देख के नहीं पता लगाएंगे कि ये हमारा द्विघात समीकरण है या नहीं। हमको देख के नहीं बताना है, हमको तुक्का नहीं लगाना है। सबसे पहले जो इसमें बोल रहा है समीकरण उसको हल करेंगे। जब हमको देखेंगे हल करके लास्ट में अगर x स्क्वायर वाला पद आ रहा होगा तो वह द्विघात समीकरण होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो देखो बच्चों हम इसको सॉल्व करते हैं। तो x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस के 1 बराबर 2x माइनस के 3 है। तो सिंपली इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर खुलेगा। क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 माइनस के 2ab, 2 दूनी 4x। तो हमने a माइनस बी का होल स्क्वायर खोल दिया बच्चों। सिंपल a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab प्लस के क्या है बच्चों 1, यहाँ पे कितना है 2x माइनस के 3। अब क्या करेंगे बच्चों, x स्क्वायर माइनस के कितना है 4x और 4 और 1 कितने हो गए 5। जो जोड़ रहा होगा उसको जोड़ देंगे, जो घट रहा होगा उसको घटा देंगे। बराबर में कितना है 2x माइनस के 3। अब बच्चों सबको एक तरफ करेंगे, x स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 5 है, इधर इसको दल लेके आएंगे तो माइनस के 2x, माइनस 3 को दल लेके आएंगे तो प्लस के 3 बराबर 0। तो ये हमारा आया x स्क्वायर माइनस के 4x तो माइनस के 2x माइनस के 6x, 5 और 3 कितने हो गए बच्चों 8 बराबर 0। अब आपको दिख रहा होगा ये हमारा क्या है द्विघात समीकरण। ओके, इसमें देखो बच्चों x स्क्वायर वाला पद है, इसमें x की घात कितनी है 2, तो ये हमारा द्विघात समीकरण है। मतलब अतः यह ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c रूप का है, अतः यह द्विघात समीकरण है। अतः यह द्विघात समीकरण है। तो ये हमको बच्चों बताना आता है द्विघात समीकरण है या नहीं है।
ऐसे क्वेश्चन बच्चों प्रश्नावली नंबर 4.1 में है, पूरी प्रश्नावली ऐसे ही क्वेश्चन है। अब देखो बच्चों इसको पता लगाएंगे, इसको पता लगाने के देख लो एक्स का क्या करेंगे मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, देख के नहीं बताएंगे बच्चों के द्विघात समीकरण और पता भी नहीं लगेगा। ठीक है, एक्स का एक्स से गुणा करेंगे, एक्स स्क्वायर एक्स का एक्स से गुणा किया तो प्लस के एक्स, और प्लस के कितने 8। अब देखो बच्चों इसका मल्टीप्लाई इन दोनों का करते हैं तो देखो x का x से किया एक्स स्क्वायर, x का -2 से किया माइनस के 2x, 2 का x से किया 2x, 2 का 2 से किया माइनस के 4। तो देखो बच्चों 2x से 2x कटेगी, एक्स स्क्वायर प्लस के x प्लस के 8। अब सबको पक्षांतर करते हैं तो देखो बच्चों इसको पक्षांतर करें, एक्स स्क्वायर किसके माइनस के एक्स स्क्वायर, और -4 को इधर लेके आएंगे प्लस के 4 बराबर 0। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटेगी बच्चों हमारी, x 8 और 4 कितने हो गए 12 बराबर 0। बताओ क्या यह द्विघात समीकरण है या नहीं है, क्योंकि x की घात कितनी इसमें 1, इसमें x की घात कितनी 2, ये हमारा द्विघात समीकरण नहीं है। तो ये हमारा द्विघात समीकरण बच्चों नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है बच्चों, देखो बच्चे बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ, और एग्जाम्पल बढ़ते हैं। देखिए तीसरा एग्जाम्पल, ये आपकी किताब के ही एग्जाम्पल है, इसमें भी बच्चों हमको पता लगाना है कि कौन द्विघात समीकरण है या कौन नहीं। तो देखो बच्चों देख के नहीं बताएंगे, सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। x का 2x से मल्टीप्लाई किया तो 2x स्क्वायर, x का 3 से किया तो 3x। ठीक है बच्चों, x का अंदर गुणा कर दिया, और इसमें कर क्या सकते हैं, x का अंदर गुणा ही तो कर सकते हैं, तो अंदर कर दिया हमने गुणा बराबर। और कुछ अंदर कर सकते हैं इसमें, कुछ नहीं, सिर्फ गुणा ही तो अंदर कर सकते हैं। इसको मल्टीप्लाई मतलब इसको पक्षांतर कर देंगे बच्चों, 2x स्क्वायर प्लस के 3x माइनस के x स्क्वायर माइनस के 1 बराबर 0। अब देखो 2x स्क्वायर में से एक तो x स्क्वायर कटेंगे तो कितने बचे x स्क्वायर, प्लस के कितना बचा 3x, और माइनस के कितने 1। तो बताओ बच्चों द्विघात समीकरण है क्योंकि इसमें स्क्वायर वाला पद है। तो ये बताओ बच्चों ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 रूप का है, ये इस रूप का है या नहीं, रूप का है, इसलिए यह द्विघात समीकरण है, इसलिए यह द्विघात समीकरण है, ये हमारा द्विघात समीकरण है बच्चों। ठीक है बच्चों, इसमें स्क्वायर वाला पद है, इसमें x की घात कितनी 2, अधिकतम घात कितनी है 2, ये हमारा द्विघात समीकरण है। इसी प्रकार से इसको करते हैं तो देखो बच्चों इसमें x + 2 का होल क्यू है, x³ माइनस के 4 है। तो द्विघात समीकरण चेक करें, हमको तो द्विघात से मतलब है, क्यू से क्या मतलब है। तो इसका होल क्यू खोलेंगे, पहले इसको सॉल्व करेंगे, जो जोड़ रहा होगा उसको जोड़ेंगे, पक्षांतर करेंगे, और लास्ट में जो इक्वेशन बचेगी उसको देख के बताना है कि द्विघात समीकरण है या नहीं। तो देखो बच्चों x का क्यू a³ प्लस b³ 2 का क्यू 8 प्लस के 3ab 3 दूनी 6x, और कोष्टक में a प्लस b तो x प्लस के 2 x³ माइनस के 4। तो देखो बच्चों x³ प्लस के x³ प्लस के ये कट जाते हैं, अगर आमने सामने बिल्कुल सेम टू सेम हो, बराबर की टक्कर हो तो ये कट जाते हैं, बराबर में हो तो ये बिल्कुल सेम है, सेम कट जाते हैं अगर बराबर में हो तो। 8 6x का अंदर गुणा कर दिया तो पक्षांतर करेंगे तो भी कट जाएंगे बच्चों, 6x का अंदर गुणा किया तो 6x स्क्वायर, 6x 6 दूनी 12x। ठीक है बच्चों, बराबर में कितना है -4x को उधर लेके आएंगे, 6x स्क्वायर नहीं 6x स्क्वायर प्लस के 12x, ये कितना है 8, और -4 को इधर लेके आएंगे तो प्लस के 4 बराबर 0। तो ये हमारा हो गया 6x स्क्वायर 12x प्लस के 12 बराबर 0। तो बताओ x की पावर कितनी है 2, अतः यह भी हमारा द्विघात समीकरण है, अतः यह द्विघात समीकरण है, अतः यह द्विघात समीकरण है। तो बच्चों ये हमारे एग्जाम्पल थे, इसमें पता लगाना था कि कौन द्विघात समीकरण है या कौन नहीं। अब हमारी जो प्रश्नावली है 4.1, वो पूरी प्रश्नावली में बस इसी का पता लगाना है कि कौन द्विघात समीकरण है या नहीं। जैसे मैंने ये 4 एग्जाम्पल बताए, उस प्रश्नावली में हमारे ऐसे ही क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, अब मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम प्रश्नावली का सॉल्यूशन कराएंगे 4.1 का। तो बच्चों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।